मूवी के शुरू में दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि फ्रेंड थी। उनमें से एक लड़की का नाम कैटी होता है और दूसरी उसकी फ्रेंड थी। ये फ्रेंड उसको बताती है एक वीडियो टेप के बारे में जो कि बहुत ही अजीब तरह। साथ ही कैटी की फ्रेंड ये भी बताती है कि उस वीडियो टेप को जो भी देखता है उसे एक कॉल आती है और एक आवाज निकलती है जिसमें बोलती है वो चुड़ैल की आवाज में कि सिर्फ 7 दिन, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये सुनकर केटी कहती है कि मैं तो वो वीडियो देख चुकी हूँ, और फिर मजाक में मरने का नाटक करती है केटी। तभी अचानक वहां पर एक कॉल आ जाती है जिससे वो दोनों डर जाती हैं, लेकिन वो कॉल केटी की माँ का होता है और वो कहती है केटी से कि अपना ख्याल रखना। इतना कहकर केटी की मदर फोन रख देती है। तभी अचानक केटी के कमरे का टीवी अपने आप चालू हो जाता है, लेकिन केटी ये सोचती है कि शायद उसकी फ्रेंड ने टीवी को चालू करके छोड़ दिया, और फिर केटी टीवी को ऑफ कर देती है और जाने लगती है। जैसे ही जाने लगती है टीवी फिर से अपने आप चालू हो जाता है। तो केटी इस पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और केटी स्विच को ही निकाल देती है। इसके बाद जब केटी ऊपर वाले कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे से पानी बाहर आ रहा है। यह देखकर केटी कमरे का दरवाजा खोल देती है। तभी केटी देखती है कि उस कमरे का भी टीवी चालू है और अचानक से वहीं केटी की डेथ हो जाती है बहुत ही बुरी तरीके से। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रेचल होता है। रेचल एक राइटर थी। रेचल का एक बेटा भी था। रेचल अपने बेटे को लेने उसके स्कूल पहुंच जाती है। तभी उसकी क्लास टीचर रेचल से शिकायत करती है, तुम्हारा बेटा कुछ दिनों से अजीब सी हरकतें कर रहा है, वह किसी की डेथ से रिलेटेड तस्वीरें बनाता रहता है। तभी रेचल टीचर को बताती है कि केटी मेरे बेटे की बेस्ट फ्रेंड थी जिसकी कल रात डेथ हो गई है, और शायद यही वजह है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो टीचर इस पर कहती है कि केटी की डेथ तो कल रात हुई है, लेकिन उसका बेटा पिछले 1 हफ्ते से ऐसी ही ड्राइंग बना रहा है। इसके बाद रेचल अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। इसके बाद रेचल अपने बेटे से पूछती है कि तुमने केटी की डेथ वाली फोटो कैसे बना दी। इस पर रेचल का बेटा कहता है कि मुझे पता था केटी मरने वाली है, क्योंकि केटी ने मरने से 1 दिन पहले मुझे बताया था कि कल उसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद अगले दिन रेचल और उसका बेटा दोनों केटी के अंतिम संस्कार पर जाते हैं। वहाँ केटी की मदर रेचल से कहती है कि बेटी की डेथ हार्ट बीट रुक जाने की वजह से हुई। तो रेचल इस पर जवाब देती है कि इतनी कम उम्र में ये वजह कैसे हो सकती है मरने की, क्योंकि केटी सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन केटी की डेथ इतनी बुरी तरह से हुई है कि उसकी डेड बॉडी देखने लायक नहीं। इसके बाद केटी की मदर रेचल से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम पता लगवा दो कि आखिर इस प्रकार केटी की डेथ का रीजन क्या है। इसके बाद रेचल केटी की एक फ्रेंड से मिलती है। वो बताती है रेचल को कि जिस रात केटी की डेथ हुई थी वहां उसके साथ उसकी एक फ्रेंड थी जिसने उसे एक वीडियो टेप के बारे में बताया था। वो लड़की भी अब पागल हो चुकी है और वो अब एक पागल खाने में है। तो रेचल कहती है कि मरने से 1 हफ्ते पहले केटी कहाँ गई थी। तो इस पर केटी के फ्रेंड कहते हैं कि केटी और उसके 3 फ्रेंड एक जगह जाते हैं, वहां उन्हें एक वीडियो टेप मिलती जिसे वो देखते हैं। और केटी की फ्रेंड ये भी बताती है केटी का एक मेल फ्रेंड वो भी मर जाता है, क्योंकि केटी के उस मेल फ्रेंड ने भी वो वीडियो टेप देखी थी। और फिर ठीक 1 हफ्ते बाद केटी की डेथ हो जाती है, और साथ ही केटी की 2 फीमेल फ्रेंड भी कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी थी। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन चारों की डेथ एक ही टाइम रात 10 बजे हुई। इस बात पर रेचल को कुछ शक होता है और रेचल इस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इसके बाद रेचल केटी और उसकी तीनों फ्रेंड की पिक्चर्स देख रही थी, लेकिन रेचल देखती है कि एक फोटो में उनके चारों फ्रेंड की फेस को खराब किया गया है। इसके बाद रेचल इन्वेस्टिगेशन के लिए रेचल उसी जगह पर जाती है जहां पर उन चारों ने वो वीडियो टेप देखी थी। वो एक पहाड़ी इलाका था। वहां पर रेचल को वो वीडियो टेप भी मिल जाती है जिसे देखने से केटी और उसकी 3 फ्रेंडों की डेथ हो गई थी। इसके बाद रेचल भी उस वीडियो टेप को देखने लगती है और उस वीडियो में एक चेयर, एक लेडी और मिरर के साथ ही कुछ और भी अजीबोगरीब चीजें देखती है। इसके बाद जैसे ही वीडियो खत्म होता है तभी वहां पर एक कॉल आती है। तो रेचल उस कॉल को रिसीव करती है और जैसे ही रिसीव करती है तो उसमें कोई चुड़ैल जैसी आवाज में बोलती है और कहती है सिर्फ 7 दिन,
और कॉल कट जाता है। इसके बाद रेचल वहां से अपने घर वापस आ जाती है। बाद रेचल अपने हस्बैंड को उस वीडियो टेप के बारे में बताती है, लेकिन रेचल का हस्बैंड इस बात पर यकीन नहीं करता है। तो रेचल कहती है कि जो भी वो वीडियो टेप देखता है वो 7 दिन के अंदर मर जाता है और उससे पहले उसकी कैमरे में तस्वीर खराब होने लगती है। तो रेचल कहती है यकीन नहीं होता है तो मेरी तस्वीर लेकर देखो। तो रेचल का हस्बैंड देखता है कि उसकी फोटो सच में खराब हो गई है। इसके बाद रेचल का हस्बैंड जिद करता है कि मुझे भी वो वीडियो टेप देखनी है। तो रेचल उसे दिखा देती है वो वीडियो टेप। इसके बाद जैसी वीडियो टेप खत्म होती है वहां पर एक कॉल आती है, लेकिन रेचल नहीं उठाती है वो कॉल। इसके बाद रेचल का हस्बैंड रेचल से उस वीडियो टेप की कॉपी मांगता है और रेचल उसे दे देती है बनाकर। इसके बाद रेचल का हस्बैंड उस वीडियो टेप को चेक करता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है, जैसे वो वीडियो टेप किसी ने बनाई नहीं बल्कि अपने आप बन गई हो, क्योंकि वीडियो शूट करने वाले का मिरर में फोटो नहीं दिख रहा था। इसलिए रेचल के हस्बैंड को लगता है कि ये वीडियो फेक है। रेचल को वो वीडियो टेप देखे हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे। इसके बाद रेचल केटी की उस फ्रेंड के पास जाती है जो पागल हो चुकी थी, लेकिन रास्ते में वो एक सीढ़ी देखती है जो कि उस वीडियो टेप में उसने देखी थी। रेचल उस सीढ़ी को देखकर थोड़ा हैरान सी होती है, लेकिन फिर वह आगे बढ़ जाती है और अस्पताल पहुंच जाती है। रेचल केटी की फ्रेंड से पूछती है कि उस रात क्या हुआ था, तो केटी की फ्रेंड कहती है सिर्फ 4 दिन, इसके बाद तुम खुद जान जाओगे। रेचल अपने घर आ जाती है और रेचल वो वीडियो टेप दोबारा देखती है मशीन में लगाकर। तो रेचल उस वीडियो टेप में एक लाइट हाउस देखती है जिसके बारे में वह इन्वेस्टिगेशन करती है। तो पता चलता है कि वह एक आइलैंड पर है। इसके साथ ही रेचल कुछ लेडीज की पिक्चर्स देखती है जहां पर उसे वो लेडी भी मिलती है जो उस वीडियो टेप में थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रेचल को यह भी पता चलता है कि उस औरत को घोड़े पालने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उस लेडी का नाम ऐना था। ऐना अपने घोड़ों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती, लेकिन अचानक जाने क्या हो जाता है उसके घोड़ों को, तो वो सारे के सारे एक एक करके घोड़े पानी में कूदकर अपनी जान देने लगते हैं और सारे घोड़े मर जाते हैं। इसके बाद रेचल ऐना के चेहरे को खराब कर देती है, लेकिन रेचल को तभी यह रियलाइज होता है कि उसका बेटा भी इसी तरह की ड्राइंग बना रहा था। इसके बाद रेचल का हस्बैंड उधर एक शॉप पे जाता है। वहां पर वह सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि उसकी तस्वीरें सारी की सारी खराब हो रही हैं। यह देखकर रेचल का हस्बैंड समझ जाता है कि शायद रेचल सच कह रही थी। इसके बाद रेचल के सपने में उसके बेटे के द्वारा बनाई गई ड्राइंग वाली लड़की आती है और रेचल का हाथ पकड़ लेती है, जिससे रेचल का हाथ जल जाता है। इसके बाद रेचल की आंख खुलती है तो रेचल देखती है कि सच में उसका हाथ जल गया है। इसके बाद रेचल अपने बेटे को ढूंढने लगती है बाहर जाके, लेकिन देखती है कि उसका बेटा भी वो वीडियो टेप देख रहा है। वहां पर एक कॉल आती है जिसे रेचल उठाकर कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना, लेकिन तभी रेचल ध्यान से सुनती है तो वो कॉल उसके हस्बैंड का होता है और उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हारी सारी बातें सच हैं और वो वीडियो टेप भी। रेचल का हस्बैंड ये भी बताता है रेचल को कि वीडियो टेप देखने के बाद उसकी भी कैमरे में सारी फोटो खराब आ रही हैं। इसके बाद रेचल इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी आइलैंड की तरफ निकल जाती है जो वीडियो टेप में उसने देखा था। रेचल उस आइलैंड पर जा ही रही होती है, तभी रास्ते में वह देखती है कि एक घोड़ा उसे देखकर भड़क जाता है और पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। रेचल यह देखकर बहुत ही अजीब फील करती है कि घोड़े ने उसको देखकर अपनी जान क्यों दे दी। साथ ही रेचल के 6वें दिन भी पूरे हो चुके थे वो वीडियो टेप देखे हुए, और अब रेचल के पास सिर्फ एक ही दिन बचा है अपनी जान बचाने के लिए। रेचल उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है। रेचल वहां पहुंचकर ऐना के हस्बैंड से मिलती है। रेचल ऐना के हस्बैंड से पूछती है कि उसकी वाइफ और घोड़े की मरने की वजह क्या थी, लेकिन ऐना का हस्बैंड कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है और रेचल को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी रेचल आईने की और ऐना की तस्वीर देखती है जो रेचल ने वीडियो टेप में देखी थी। इसके बाद रेचल अपनी बेटी को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या वह ठीक है। तभी रेचल का बेटा एक लड़की समारा के बारे में बताता है कि समारा मुझे कई दिनों से मेरे सपनों में आती है और उसी की वजह से मैं ऐसी ड्राइंग बनाता था, और यही नहीं बल्कि मैं वो चीजें भी बना लेता हूँ जो मैंने नहीं बल्कि समारा ने देखी थी। और वह ये भी बताता है कि समारा को अस्तबल पसंद नहीं था। इसके बाद रेचल वहीं के पास ही एक
डॉक्टर से मिलती है जो कि एना की डॉक्टर थी। रेचल को उस डॉक्टर से पता चलता है कि समारा कौन थी। एक्चुअल में एना समारा की सौतेली माँ थी। समारा जैसे ही एना के साथ रहने आती है तो वह देखती है कि अचानक से एना के घोड़े मरने लगे हैं। इसके बाद डॉक्टर बताती है कि यह सब देखकर समारा की सौतेली माँ एना भी पागल हो जाती है। फिर रेचल दोबारा से एना के हस्बैंड के पास जाती है। रेचल देखती है कि एना का हस्बैंड घर पर नहीं है और तभी वह अंदर जाती है। लेकिन तभी हमें एक वीडियो और देखने को मिलता है जिसमें वह लड़की समारा दिखाई जाती है, जिसमें वह एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। रेचल को यहाँ पर यह पता चल जाता है कि समारा कोई आम लड़की नहीं है, उसके पास सुपरनेचुरल पावर थी जिसकी वजह से ही लोग मर रहे थे और समारा ने ही उन घोड़ों को विजन दिखाकर मारा था। इसके बाद उस वीडियो में समारा यह बताती है कि मैं ही हूँ जो सबको मार रही हूँ और मैं इसी तरह से लोगों को मारती रहूंगी। साथ ही यह पता चल जाता है कि समारा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है और समारा एक अच्छी इंसान नहीं थी। रेचल वो वीडियो देख ही रही थी, तभी अचानक एना का हस्बैंड आ जाता है और रेचल पर हमला कर देता है। रेचल गिर जाती है। इसके बाद वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो रेचल उससे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, क्योंकि मेरे बेटे ने भी वो वीडियो टेप देख लिया है और अब वो मर जाएगा। तो इस पर एना का हस्बैंड कहता है समारा बहुत बुरी है, बुरे सपने दिखाती है और यही वजह है कि मेरे वाइफ के सारे घोड़े मर जाते हैं और मेरी वाइफ भी। समारा ऐसे ही लोगों को मारती रहेगी और वह कभी नहीं रुकेगी। और हैरत की बात यह है कि वह कभी सोती नहीं है और देखते ही देखते एना का हस्बैंड खुद को इलेक्ट्रिक शॉट देकर मार डालता है। तभी रेचल का हस्बैंड भी वहां आ जाता है और वह रेचल को संभाल लेता है, क्योंकि यह देखकर रेचल बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद रेचल को याद आता है कि उसके बेटे ने बताया था कि समारा को अस्तबल पसंद नहीं है। तो इसके बाद रेचल अस्तबल की तरफ जाती है। रेचल और उसका हस्बैंड जैसे ही वो लोग अस्तबल में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक सीढ़ी लगी हुई है। रेचल और उसका हस्बैंड सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाते हैं। रेचल वहां पर कुछ खिलौने देखती है जिससे कि रेचल को शक हो जाता है समारा के मॉम डैड उसे यहाँ कैद करके रखते थे। इसी वजह से समारा को घोड़ों से नफरत हो जाती है और इसी वजह से समारा घोड़ों को विजन्स दिखाकर मार डालती थी। इसके बाद रेचल और उसका हस्बैंड देखते हैं कि वहीं पर एक पेड़ की तस्वीर बनी हुई है। ये वही पेड़ है जहां पर केटी और उसके फ्रेंड ने वो वीडियो टेप देखा था। इसके बाद रेचल और उसका हस्बैंड वापस घर आने की बात करते हैं। रेचल कहती है मैं वहां जा चुकी हूँ जहां पर ये पेड़ है। तो इस पर उसका हस्बैंड कहता है तो फिर चलो हम चलते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और फाइनली वो वहां पहुंच जाते हैं जहां पर वो पेड़ था। एक्चुअल में ये वही जगह है जहां पर रेचल अभी कुछ दिन पहले ही गई थी और वो वीडियो टेप भी देखी थी। इसके साथ ही रेचल को वो वीडियो टेप देखे हुए आज 7वां दिन है। लेकिन रेचल और उसका हस्बैंड यहाँ पर कुछ भी ऐसा सबूत नहीं पाते हैं जिससे वह अपनी जान बचा सके। वहां पर कोई सबूत ना मिलने की वजह से रेचल का हस्बैंड पास की चीजों को फेंकने लगता है। तभी वहां पर कांच से भरा कंटर गिर जाता है जिसमें कांच की गोलियां थी और वो गोलियां पूरे कमरे में फैल जाती हैं। लेकिन रेचल तभी देखती है कि वो सारी गोलियां एक जगह इकट्ठा हो रही थी, जिससे रेचल के हस्बैंड को कुछ डाउट होता है और रेचल का हस्बैंड उसके नीचे खुदाई करने लगता है। तभी रेचल का हस्बैंड देखता है कि नीचे भी एक रूम है और यह वह जगह थी जहां से समारा बाहर आकर लोगों को मार डालती है। साथ ही रेचल को यह भी पता चल जाता है कि समारा को यही शायद मारा गया। वहीं पर रेचल और उसका हस्बैंड देखते हैं कि एक कुआं है। इसके बाद रेचल और उसका हस्बैंड सोचते हैं कि शायद इसमें कुछ हो, तो वो लोग उसे खोल के देखने लगते हैं। तभी वहां पर बहुत ही एक अचानक घटना घटती है। वहीं पास में रखा टीवी अचानक से रेचल से टकराता है, जिसकी वजह से रेचल उस कुएं में जा गिरती है। इसके बाद रेचल का हस्बैंड रेचल को निकालने के लिए रस्सी लेने चला जाता है। तभी रेचल नीचे देखती है कि दीवार पर कुछ स्क्रैच लगे हैं। रेचल ये सब देख ही रही थी। तभी अचानक एक हाथ बाहर आता है और रेचल का हाथ पकड़ लेता है।
तभी अचानक रेचल को एक सपना आता है जिसमें यह पता चलता है कि समारा मरी नहीं बल्कि मारी गई। समारा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली मदर ऐना थी। ऐना समारा को गला दबाकर मारने की कोशिश करती है, जिससे ऐना को पता चलता है कि समारा शायद अब मर चुकी है, तो वह उसे कुएं में डाल देती है और ऊपर से बंद कर देती है। लेकिन समारा जिंदा थी। वह बाहर आने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह नहीं आ पाती है और 7 दिन तक उस कुएं के अंदर जिंदा रहती है, लेकिन 7वें दिन वह मर जाती है। इसके साथ ही रेचल को ये भी पता चल जाता है कि इसी वजह से वीडियो टेप देखने वाले लोग सिर्फ 7 दिन में ही मर जाते हैं। तभी अचानक रेचल के हाथ पर बना निशान भी गायब हो जाता है। तभी रेचल देखती है कि समारा उसकी गोद में है और देखते ही देखते समारा का पूरा शरीर एक कंकाल में बदल जाता है। तभी वहाँ रेचल को बाहर निकालने के लिए पुलिस भी आ जाती है। रेचल के साथ ही उस समारा के कंकाल को भी बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद रेचल सोचने लगती है कि मुझे तो वीडियो टेप देखे हुए 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वह जिंदा है और उसका हस्बैंड भी जिंदा है। तभी रेचल को यह रियलाइज होता है कि समारा चाहती थी शायद कि उसकी मौत के बारे में लोगों को पता चले। यही वजह थी कि समारा वो वीडियो टेप लोगों तक पहुंचा रही थी, लेकिन लोग उसे देखते थे और समझने की कोशिश नहीं करते थे। इसी वजह से समारा उन्हें 7 दिन के अंदर ही मार देती थी। तो इस पर रेचल अपने हस्बैंड से कहती है कि शायद अब समारा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा ही नॉर्मल हो जाता है। तभी एक दिन रेचल अपने बेटे को समारा के बारे में बता रही थी। वह ये भी बताती है कि मैंने समारा को कैद से आजाद कर दिया है। तो इस पर रेचल का बेटा कहता है कि तुमने ये सही नहीं किया, समारा अच्छी लड़की नहीं है। साथ ही रेचल का बेटा ये भी बताता है कि वह कभी सोती नहीं है और वह लोगों को मारती रहेगी और वह कभी नहीं रुकेगी। तभी रेचल का बेटा अपने हाथ पर एक निशान दिखाता है, जो कि रेचल ये देखकर समझ जाती है कि शायद अब उसका बेटा भी मर जाएगा। कुछ दिन पहले रेचल के भी हाथ में यही निशान था, क्योंकि रेचल के बेटे ने भी वो वीडियो टेप देखी थी। रेचल अपने बेटे से बात कर ही रही होती है, तभी अचानक रेचल की बेटे के नाक से खून आ जाता है। इसके बाद रेचल का हस्बैंड अगले दिन काम पर जाता है। तभी अचानक रेचल का हस्बैंड देखता है कि पास में रखा टीवी अपने आप चालू हो जाता है। रेचल का हस्बैंड यह देखकर परेशान हो जाता है कि अचानक कैसे टीवी चालू हो गया। इसके बाद रेचल का हस्बैंड देखता है कि कुएं में से समारा बाहर आ रही है और देखते ही देखते समारा टीवी से भी बाहर आ जाती है। उधर रेचल तब तक अपने घर से अपने हस्बैंड की तरफ आ रही होती है, यह सच्चाई बताने के लिए कि समारा अभी भी लोगों को मारेगी। लेकिन इधर समारा तब तक रेचल के हस्बैंड को जान से मार डाल। रेचल जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही बुरी तरह से मर चुका है और रेचल यह देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि रेचल के हस्बैंड की डेड बॉडी इतनी ज्यादा डरावनी हो गई थी। रेचल के हस्बैंड के डेथ हो जाने की वजह से रेचल बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद रेचल यह सोचती है कि समारा ने धीरे धीरे सभी को मार दिया है, लेकिन मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया उसने। लेकिन तभी अचानक रेचल को याद आता है कि उसने जब वो वीडियो टेप देखी थी उसके तुरंत बाद ही वो वीडियो टेप उसने अपने हस्बैंड को दिखाई थी। इसका मतलब साफ है कि ये वीडियो टेप जो भी देखता है और वो किसी और को दिखा देता है तो वह इंसान बच जाता है और दूसरा इंसान मर जाता है। जो भी व्यक्ति वीडियो टेप देखेगा वह अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो वह वीडियो टेप किसी और को दिखाए, और रेचल ने बिल्कुल ही ऐसा ही किया था, जिससे वह बच जाती है, बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। और इस बात को रेचल अच्छी तरह से समझ गई थी। तभी उसे याद आता है कि उसके बेटे ने भी वो वीडियो टेप देखी है। तभी वह जाती है और उस वीडियो टेप की कॉपी बनवाती है उससे ही, और वह किसी और को दिखाने के लिए, ताकि उसी प्रकार उसके बेटे की भी जान बच जाए। और इसी प्रकार ये मूवी यहाँ से एंड हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि मेरी ऐसे ही इंटरेस्टिंग
मूवीज आप तक पहुंचती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।